तो अभी तक हम लोग टोटल 2 टाइप के बैटरीज़ के बारे में बातचीत कर चुके हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने बैटरीज़ को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया था। एक था आपका प्राइमरी और दूसरा था सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरीज़ क्या होती हैं, इस बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, तो अभी वापस से डिस्कशन करने का कोई सेंस बैठता नहीं है। ठीक है, अभी हम लोगों को इस बात पे फोकस करना है कि हमारे पास जो प्राइमरी बैटरीज़ है वो किस तरीके से कंस्ट्रक्टेड होती हैं और किस तरीके से वो वर्क करती हैं। तो प्राइमरी बैटरीज में हमारे सिलेबस में हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही बैटरी पढ़नी थी, वो थे ड्राई सेल्स, जिसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेकेंडरी बैटरीज जो हमको पढ़नी थी, जिनमें हमको 2 बैटरीज या 3 बैटरीज के बारे में हमारे सिलेबस में पढ़ना है, जिनमें से पहली बैटरी थी आपकी लेड स्टोरेज एक्यूमुलेटर, जिसे हम लोग कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। और अभी आज हम लोग एक दूसरी सेकेंडरी बैटरी के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज आप लोगों का निकेट सेल्स। निकेट सेल्स का मतलब Ni फॉर निकल, CAD फॉर कैडमियम, और सेल्स का मतलब तो तुम जानते ही हो, अगर मैं बहुत सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन कर दूं देन इट विल बी नोन एज फॉर बैटरी। तो आज की क्लास में हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा दैट वुड बी आपके निकेट बैटरीज के बारे में आपको पढ़ना है। अब जो ये निकल कैडमियम बैटरीज होती हैं, जहाँ पे Ni फिलहाल तो इसका मतलब हो गया निकल, और यहाँ पे जो ये CAD है इसका मतलब हो गया कैडमियम। तो निकल कैडमियम बैटरीज ये आज की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली आपकी वन ऑफ द बैटरी है। ऐसा इसीलिए मैं कह रही हूँ, रीज़न कि आपका जो लेड स्टोरेज बैटरीज थी उसमें आप एसिड का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, क्वाइट डेंजरस। मैं ऐसा नहीं कह रही कि ये डेंजरस नहीं है, बट कंपेयर टू दैट वन ये थोड़ा सा सेफ है। उसके अलावा वो थोड़े बल्की होते थे, ये बहुत ही छोटे से होते हैं। आप निकल कैडमियम बैटरी सेल्स को आसानी से कहीं भी ट्रांसपोर्ट करा सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास लेड एक्यूमुलेटर सेल है तो आप जब उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कराते हो तो शिफ्टिंग के दौरान आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर एसिड्स हैं। तो इन सारे एडवांटेजेस की वजह से, मतलब सम ऑफ द एडवांटेजेस की वजह से, निकल कैडमियम बैटरी आज के ज़माने की एक आपकी क्या हो गई है, डिमांडिंग बैटरी हो गई है। तुम अगर देखो तो तुम्हारे पास जो टॉयज आते हैं, ठीक है, जो जिनके अंदर बैटरीज होती है उनमें ये बैटरीज पाई जाती है। कैलकुलेटर्स के अंदर आप लोगों को निकल कैडमियम बैटरीज मिलने लगेंगी। ठीक है, अच्छा, तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो निकल बैटरीज में होते हैं। दूसरा एडवांटेज ये है कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, मतलब दिखने में ये बैटरीज छोटी सी बट बहुत ज़्यादा, या कह सकते हो अच्छे खासी क्वांटिटी में ये आपको वोल्टेज प्रोड्यूस करके देती है। इसके अलावा ये आपको जो वोल्टेज प्रोड्यूस करके देती है वो DC वोल्टेज होता है। ठीक है, अच्छा, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आपके पास जो निकल कैडमियम बैटरी सेल्स है, इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त जो एक्सपेंसेस आते हैं, वो एक्सपेंसेस क्या होते हैं आप लोगों के, वो जो ऊपर आपने पढ़ा था लेड स्टोरेज सेल, उस लेड स्टोरेज सेल वाली बैटरी से क्या होते हैं, कम होते हैं। मतलब सस्ते में बन जाती है, और सस्ते में बन गई तो इट डजंट मीन्स कि ये चीज़ खराब होगी। लेड स्टोरेज सेल से इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कितने दिन चलेगी, ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर मैं निकल कैडमियम सेल्स के कंपैरिजन करूँ, किसके साथ कंपैरिजन करूँ, आप लोगों के किसके साथ, आपके लेड स्टोरेज सेल के साथ, तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज तो देखो यही हो गया कि आप लोगों की निकल कैडमियम सेल के पास क्या होती है, लॉन्गर लाइफ होती है। मैं लॉन्गर लाइफ की अगर बात कर रही हूँ तो मैं किसी के कंपैरिजन में बात कर रही हूँ। ठीक है, लॉन्गर लाइफ देन आप लोगों का लेड एक्यूमुलेटर सेल। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे याद रखना है कि अब जब हम लोग इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, अच्छा, तो ये मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इसकी जो कॉस्ट आती है, ये कॉस्ट आनी चाहिए थी कम का मतलब, अब मैं को डिसाइड करने वाली तो कोई होती नहीं हूँ कि कॉस्ट कम आएगी कि ज़्यादा आएगी, लेकिन
ये इसका वन ऑफ द डिसएडवांटेज है कि इसकी जो कॉस्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, इस पर्टिकुलर आपकी बैटरी का ये कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, इसका बहुत ही ज़्यादा होता है। बहुत ही ज़्यादा का मतलब कंपैरेटिवली मतलब किसके कंपैरेटिवली, कंपेयर टू आप लोगों का लेड एक्यूमुलेटर सेल। इस लेड एक्यूमुलेटर वाली बैटरी के कंपेयर में इसकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। लेकिन हम लोग ज़्यादा एडवांटेज डिसएडवांटेजेस इससे बातचीत नहीं करेंगे, थोड़े 2-3 पॉइंट और डिस्कस करेंगे। हम लोगों का जो मेन कंसर्न है कि निकल कैडमियम सेल आखिर वर्क कैसे करता है, हमें उस पर फोकस करना है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि आप लोगों का ये बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है। कॉम्पैक्ट होने की वजह से आप इसको बहुत ही ईजीली क्या कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, मतलब पोर्टेबल होता है। आपके जो लेड वाले सेल्स थे ना, वो बल्कि होते थे, ठीक है, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करवाना उतना मतलब अच्छा आइडिया नहीं है। सो देयरफॉर इसके अलावा इनका एक और एडवांटेज है कि ये डीसी आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। तुमने छोटे स्टैंडर्ड में यानी कि 10वीं कक्षा में एसी, डीसी, ऑल्टरनेट करंट, डायरेक्ट करंट पढ़ा होगा। तो ये डायरेक्ट का आपका आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे इसके और भी बहुत सारे एडवांटेजेस है, तुम गूगल करोगे ना तुम्हें बहुत सारे एडवांटेजेस मिल जाएंगे, बट हम लोग यहाँ पे एडवांटेजेस पढ़ने के लिए नहीं बैठे, ठीक है। अच्छा, अब रही बात डिसएडवांटेजेस की, तो एक डिसएडवांटेज मैं बता देती हूँ कि माना कि निकल कैडमियम के अंदर में एसिड नहीं है, परंतु आपका जो ये निकल कैडमियम सेल होता है ना, इस निकल कैडमियम सेल के पास क्या होता है, निकल होता है या फिर इसके पास कैडमियम होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस आप लोगों के क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए ये चीज़ ठीक नहीं है। तो इमेजिन करो इस सम पर्सन क्या करता है, एक कैलकुलेटर के अंदर से निकल कैडमियम बैटरी को निकालता है और उसको मान लेते तोड़ देता है। वैसे तो कभी किसी भी बैटरीज को इस तरीके से तोड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज दैट इज नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि उस बैटरी के अंदर जो भी केमिकल्स रहते हैं बेसिकली वो सॉइल में चले जाते हैं, वाटर में चले जाते हैं, पोल्यूशन क्रिएट करते हैं और बायोमैग्निफिकेशन के जरिए इनडायरेक्टली फिर आपकी बॉडी के अंदर ही आ जाते हैं। सो इट इज नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है, कि आप उसको क्या करो, ब्रेक डाउन करो। सो यू नेवर, आपको कभी नहीं करना चाहिए। अब अगर मैं निकल कैडमियम सेल्स के एप्लीकेशन के बारे में बातचीत करूं, तो निकल कैडमियम सेल का देखो एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से है। पहला, आप इसको एक्सटेंसिवली यूज करते हो कैलकुलेटर्स में यार ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। आप इसको यूज करते हो टॉयज में, जो इन खिलौने के अंदर में बैटरीज होती हैं वो यही निकल कैडमियम बैटरीज होती हैं। इवन जो अभी लैपटॉप मेरे पास है उसमें भी निकल कैडमियम बैटरी है, ठीक है। आपके पास ऐसे आजकल कई लैपटॉप्स आते हैं जिनमें आप लोगों के पास निकल कैडमियम बैटरीज होती हैं। तो जो लैपटॉप्स है आपके वो निकल कैडमियम बैटरी पे रन कर रहे हैं। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस, ठीक है, विच कैन रन ऑन निकल कैडमियम बैटरीज। बट द पॉइंट इज हाउ निकल कैडमियम बैटरी वर्क, व्हाट इज इट्स कंस्ट्रक्शन एंड व्हाट आर द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो देखो निकल कैडमियम बैटरी को बनाने का तरीका ना बहुत ही सिंपल, सोबर और आसान सा होता है। कोई उसमें कठिन काम नहीं होता, ठीक है। इसमें बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। पहला चीज़ ये कि आप लोगों के पास जो निकल कैडमियम की बैटरीज होती हैं, निकल कैडमियम की बैटरीज में आप लोगों को 2 चीज़ें चाहिए हैं। एक आप लोगों को क्या चाहिए होता है, कैथोड, और दूसरा चाहिए होता है एनोड, और तीसरा चाहिए होता है आप लोगों को, बोलो क्या, आप लोगों को इलेक्ट्रोलाइट। ये 3 चीजें आप लोगों के लिए क्या होती हैं, यूजफुल होती हैं। ये हर बैटरीज की डिमांड है, मतलब ये उनको होना मतलब होना। तो अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं निकल कैडमियम बैटरी की, सो निकल कैडमियम बैटरी का कंस्ट्रक्शन आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हो कि इमेजिन करिए आपके पास क्या है, आप लोगों का पेन है, ठीक है, आप लोगों के पास आपके हाथ में क्या है, पेन है। आप क्या करो, उस पेन को पकड़ो अपने हाथ पे और तुम्हारे पास पेज निकालो कॉपी से एक, और उस पेज के अराउंड, सॉरी उस पेन के अराउंड उस पेज को क्या करना शुरू कर दो, लपेटना शुरू कर दो। सो तुम क्या देखोगे कि सेंटर में आप लोगों को ये आपका पेन है, ये सेंटर में आप लोगों को क्या दिख रहा है, आपका पेन दिख रहा है, और इस पेन के आजू बाजू आपने क्या लपेट के रखा है, कागज लपेट कर रखा है,
ठीक है, आपने क्या लपेट के रखा है? कागज लपेट के रखा है। ये आपने कागज लपेटा हुआ है, ठीक है, समझ रहे हो? जैसे चक्री होती है, चक्री पतंग उड़ाते हैं ना, तो जिस चक्री से आप पतंग उड़ाते हो उसके आजू बाजू आप क्या लपेट के रखते हो? मांझा लपेट कर रखते हो। तो वैसे ही इमेजिन करो आपके पास एक जैसे धागा जो कपड़े सिलने वाले टेलर्स लोगों के पास होता है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, उनके पास एक खड्डे का सिलेंडर शेप होती है, उसके आजू बाजू धागा लिपटा हुआ होता है। तो बस ये वही चीज़ है। आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों का एक छोटा सा क्या है, इलेक्ट्रोड है, उसके आजू बाजू आपने क्या लपेट के रखा है? इमेजिन कागज लपेट के रखा है। इमेजिन कागज लपेट के रखा है, ठीक है, बट तुम्हें शांति नहीं मिली। तुम बोल रहे हो मैडम ये कागज लपेट के मजा नहीं आया। तुम बोलते हो कि इसके अराउंड में एक और कागज लपेटूंगा। मतलब आप क्या कर रहे हो, आपके पास एक रोल है, आपके पास वो रोल है, आपने उसके आजू बाजू ग्रीन कलर का धागा लपेटा, फिर आप बोल रहे हो कि इसको मैं मार्केट में सेल करूंगा। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, मार्केट में सेल नहीं करेंगे, ग्रीन वाले धागे के बाजू में येलो धागा भी लपेट दो, मतलब ग्रीन के ऊपर, ग्रीन के ऊपर, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या मैं कह रही हूँ कि पहले हम लोगों ने इस तरीके से ब्राउन वाले धागे की पूरी एक लेयर तैयार की, और उस ब्राउन वाले धागे के ऊपर हम लोग फिर किसकी लेयर तैयार कर रहे हैं? एक ग्रीन वाले धागे की, और ग्रीन वाले के ऊपर हम लोग किसकी लेयर तैयार कर रहे हैं? एक पिंक वाले धागे की। मतलब धागे की बट्टी एक ही होगी और उसके अंदर आपको तीन तीन टाइप के धागे मिलेंगे। पहले यूज करो पिंक, पिंक के बाद यूज करो ग्रीन, ग्रीन के बाद यूज करो ब्राउन, राइट। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। आप सेंटर में क्या करके रखते हो? एक छोटा सा सिलेंड्रिकल शेप आपके पास एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसके आजू बाजू हम लोग क्या करके रखते हैं? कुछ चीजें लपेटते हैं। तो जो पहली चीज आप लोगों के निकल कैडमियम के आजू बाजू लपेटी जाती है, वो पहली चीज जो निकल कैडमियम के आजू बाजू लपेटी जाती है, उसके बाद जो आप दूसरी चीज फिर लपेटने के लिए आते हो, उसको सराउंड करने के लिए जो आप लेकर आते हो, वो दूसरी चीज में लेकर आई, ठीक है। मैंने क्या किया, इसके ऊपर ही मैंने दूसरी चीज लपेटना शुरू कर दिया कि नहीं, ब्राउन को हम लोग क्या कर रहे हैं? येलो वाली लेयर से क्या कर रहे हैं? ढक रहे हैं। हम लोग ब्राउन को येलो वाली लेयर से क्या कर रहे हैं? ढक रहे हैं। फिर येलो वाली लेयर लगाने के बाद भी मुझे चैन नहीं मिला। मैं कहूंगी नहीं, चलो अब मैं एक काम करती हूँ, येलो वाली लेयर के ऊपर में अभी मैं रेड कलर की, सॉरी पिंक कलर की लेयर में लगाना शुरू कर देती हूँ। मतलब बेसिकली निकल कैडमियम सेल में आपको टोटल 3 लेयर्स मिलती हैं, एक सबसे अंदर वाली, एक बीच वाली और एक सबसे टॉप वाली। तो इन 3 लेयर्स का काम क्या है? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि जो मिडिल वाली लेयर होती है, फिलहाल मेरे क्वेश्चन में मिडिल वाली लेयर कौन सी है? ये येलो वाली। इस येलो वाली लेयर को हम लोग आप लोगों के निकल कैडमियम सेल में कहते हैं सेपरेटर, ठीक है। सेपरेटर कैसे बनाया जाता है मैं इसका मतलब समझा दूंगी, या फिर सेपरेटर को समझने का एक सिंपल सा मतलब है, आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा सा हॉल है, आप चाहते हो कि उस हॉल में आप 2 क्लासरूम्स क्रिएट करो। आप क्या बोलोगे? मैडम सिंपल बीच में पार्टीशन क्रिएट कर दो, बन गए 2 कमरे। तो बेसिकली ब्राउन कलर की जो लेयर थी, वो जो ब्राउन कलर की सबसे स्टार्टिंग में लेयर थी, ये ब्राउन कलर की सबसे स्टार्टिंग वाली जो लेयर है, ये आप लोगों की लेयर किससे बनी हुई होती है? आपके निकिल ऑक्साइड से बनी हुई होती है, NiO2 से बनी हुई होती है ये लेयर, ठीक है। इसको ये लेयर किससे बनी हुई होती है? NiO2। इसको हम लोग कहते हैं, ये हम लोगों की क्या है? पॉजिटिव प्लेट है। ये कैसी है? हम लोगों की पॉजिटिव प्लेट है। अब उसके बाद ये जो आपकी पिंक कलर की आउटर लेयर है, ये पिंक कलर की जो आउटर लेयर होती है, ये पिंक कलर की आउटर लेयर आप लोगों की किससे बनी हुई होती है? ये बनी हुई होती है कैडमियम से, ठीक है। अब अगर बीच में तुम वो सेपरेटर नहीं लगाओगे तो निकल ऑक्साइड और कैडमियम एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे। दोनों केमिकल्स हैं, हो सकता है दोनों के बीच में रिएक्शन शुरू हो जाए। तो मैं नहीं चाहती कि निकल ऑक्साइड और कैडमियम के बीच में रिएक्शन शुरू हो। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द रिएक्शन बिटवीन देम, हम क्या करते हैं? एक सेपरेटर लगाते हैं। सेपरेटर इज लाइक अ दीवार जो निकल ऑक्साइड को निकल ऑक्साइड की तरफ रखता है और जो कैडमियम को कैडमियम की तरफ रखता है, दोनों को आपस में मिक्स होने नहीं देता, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में ये बात आपको पता होनी चाहिए। और कैडमियम किसके जैसे बिहेव करता है? आप लोगों के एक निगेटिव प्लेट के जैसे बिहेव करता है। कैडमियम बिहेव लाइक अ व्हाट? निगेटिव प्लेट। और याद रखना, जितनी भी बैटरीज होती हैं जिनका काम होता है तुमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करके देना, ठीक है। जितनी भी बैटरीज होती हैं जिनका काम होता है तुमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करके देना,
उनमें निगेटिव प्लेट आप लोगों की क्या कहलाती है, उसमें निगेटिव प्लेट आप लोगों की क्या कहलाती है, एनोड। यानी कि इस पर्टिकुलर निकल कैडमियम सेल में आप लोगों का एनोड कौन होता है, इसमें होता है एनोड आप लोगों का कैडमियम, ठीक है। और जो आप लोगों का कैथोड होता है, वो कैथोड कौन होता है, NiO2, और वो किसके जैसे बिहेव करता है, एक पॉजिटिव प्लेट के जैसे वो क्या करता है, बिहेव करता है। तो पहला सबसे पॉइंट, आपको एनोड पता होना चाहिए था, आपको कैथोड पता होना चाहिए था, आपको वो पता चल गया। अब द पॉइंट इज, यहाँ पे सेपरेटर का मतलब क्या है। अब देखो, सेपरेटर का मतलब मैं ऐसे समझा सकती हूँ, मान लेते हैं कि तुम लोगों ने मतलब मेरा एक फ्रेंड था याकूब, MSc में, ठीक है, वो जम्मू का था, ठीक है, कश्मीर का था, सॉरी कश्मीर का था बेसिकली। वो बताता था कि उसके घर से वैष्णो जो है देवी, वो हार्डली 30 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो जो भी था, उन लोगों के एप्पल्स वगैरह के बागान वगैरह थे। तो याकूब जब भी छुट्टियों में घर जाता था तो वहाँ से रिटर्न आने के बाद एप्पल्स लेकर आता था, और भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेकर आता था, बहुत सारी चीज़ें लेकर आता था वो। तो जब वो एप्पल्स वगैरह लेकर आते हैं, या फिर मान लेते हैं फ्रूट्स वाले भी अगर एप्पल ट्रांसपोर्ट करवा कर लेकर आते हैं, मैंगो हम लोग ट्रांसपोर्ट कराते हैं, हाफूस आम महाराष्ट्र में बड़ा फेमस होता है, अल्फांसो मैंगोस, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रूट्स को ट्रांसपोर्ट करवाते वक्त, या संतरे नागपुर, ठीक है, क्या करते हैं, किस बात का ध्यान रखते हैं कि जिस पेटी में आपने फ्रूट्स को रखा है, उस पेटी में पहले हम लोग कागज, भूसा, लाइक समथिंग चीजें हम डालते हैं, ताकि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कभी अगर ढचके लग रहे हो, हिचक हिचक ऊपर नीचे, तो आपका जो फ्रूट है या फिर आपके जो फ्रेजाइल सब्सटेंसेस होते हैं, वो आपके कंटेनर की सरफेस से टकराने नहीं चाहिए और डैमेज नहीं पड़ने चाहिए। इसीलिए हम लोग बीच में कंटेनर और सब्सटेंस के बीच में कागज, स्पॉन्जेस, ठीक है, या फिर लेट से भूसा, ये सब भरते हैं, जिससे वो जगह आपकी एक दूसरे को मतलब ट्रांसपोर्ट करने वाले कंटेनर और आप लोगों के सब्सटेंस को एक दूसरे से क्या करती है, डिफरेंट अलग अलग जगह पे रखती है। तो सेपरेटर का भी यही काम है। अब लेकिन सेपरेटर बनाया कैसे जाता है, तो सेपरेटर बनाने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कागज है ना, उस कागज को मैंने गई बाल्टी में डुबको दिया, और बाल्टी में डुबकोने के बाद मैं कागज निकालती हूँ बाहर, उस कागज को मैं जाके डुबको देती हूँ NaOH में, या फिर किस में डुबको देती हूँ, KOH में, दोनों में से जो तुम्हें पसंद है उसमें डुबका दो। तो बेसिकली अब मेरा कागज एक मॉइस्ट कागज है, क्योंकि गीला हो चुका है, ठीक है, और एज वेल एज उसको मैंने NaOH और KOH में भी डुबकी उसकी लगवा दी है। तो अब ये एक ऐसा कागज बन गया जो मॉइस्ट NaOH या फिर मॉइस्ट KOH से बना हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग जो सेपरेटर यहाँ पे यूज करते हैं, सेपरेटर का आपको कंपोजिशन पता होना चाहिए कि यहाँ पे सेपरेटर जो यूज किया जाता है वो कुछ नहीं है, बस एक कागज है, कागज के अलावा और वो कुछ भी नहीं होता, बट एक ऐसा कागज, ठीक है, जो कि मॉइस्ट होता है, ठीक है, मॉइस्ट होता है। और मॉइस्ट के अलावा उसमें एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो ये कि उसमें आप लोग या तो KOH से उसको सोल्यूशन में डिप करते हो, या फिर आप उसको NaOH के सोल्यूशन में आप उस कागज को क्या करते हो, डिप करते हो। तो ये होता है आप लोगों का सेपरेटर, ठीक है, कागज मॉइस्ट, KOH या फिर NaOH का बना हुआ, दैट इज एक्टिंग एज अ सेपरेटर। तो 3 चीजें हो गई। सबसे पहली क्या हो गई, आप लोगों का बताओ क्या हो गया, आप लोगों का एनोड, कैथोड, और उसके बाद यहाँ पे कौन आ गया, आप लोगों का सेपरेटर आ गया, ठीक है। ये 3 चीजें डन। अब एक बार टेक्स्ट बुक में इसी पर्टिकुलर चीज का कंस्ट्रक्शन लोग पढ़ लेते हैं। तो देखो टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है। टेक्स्ट बुक में आपके निकल कैडमियम सेल्स के बारे में जो जानकारी दी हुई है कि पहले तो ये देखो यार, ये एक सेकेंडरी ड्राई सेल है, ठीक है। ड्राई सेल इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है क्योंकि इसके अंदर हम जो भी केमिकल्स यूज करते हैं वो बिल्कुल भी लिक्विड या फिर एक्वस फॉर्म में नहीं होते। जैसे हम लोग ने जो कल आप लोगों का लेड स्टोरेज सेल पढ़ा था, लेड स्टोरेज सेल में आप जो केमिकल यूज कर रहे थे वो क्या था, डाइल्यूट या फिर एक्वस 38% का H2SO4, यानी कि आपके कंटेनर के अंदर में एसिड था लिटरली। अगर तुमने गंगाजल मूवी देखी है अजय देवगन वाली, ठीक है, नॉट प्रियंका चोपड़ा, अजय देवगन वाली अगर तुमने गंगाजल मूवी देखी है तो उसमें देखना एक पर्टिकुलर सीन में जब अजय देवगन की वाइफ एक पर्टिकुलर मार्केट से जा रही होती है, कुछ वहां पर दंगा वंगा हो जाता है, तो एक पर्टिकुलर पर्सन उसकी गाड़ी का, कार का जो सामने का पार्ट होता है, आई थिंक बोनट कहते हैं, उसको उठाते हैं, उसके अंदर से वो एसिड निकालते हैं और ऐसा फेंकते हैं किसी के ऊपर।
तो वो जो कार के अंदर से एसिड निकालते हुए दिखाया गया है उस पर्टिकुलर सीन में, वो कार की बैटरी से निकाला हुआ एसिड है। बट इतना आसान नहीं होता है कि सामने के कार का टपरा खोला, उसके अंदर हाथ डाला और एसिड निकाल के आ गया। अगर तुमने सही में कार की बैटरीज या फिर लेट्स से स्कूटी या बाइक की बैटरीज को अगर तुमने देखा है, एक्साइड की बैटरीज के अगर टीवी में तुमने ऐड भी देखे हैं, तो उनकी जो कोटिंग होती है, मतलब जिस तरीके से वो पैक्ड होते हैं, उनकी पैकिंग कभी देखे हो कितनी टाइट और कितनी एडवांस्ड पैकिंग होती है। ऐसी अगर एसिड लोग निकाल के एक दूसरे के बाद फेंकने लगे, होली खेलने लगे, उससे तो बस हो गया फिर, ठीक है। तो वैसा उस मूवी में दिखाया गया है, बट रियलिटी में इतनी लूज पैकिंग एसिड बैटरीज के अंदर होता नहीं है, राइट। तो अभी ऐसी कोई भी लिक्विड मटेरियल हम लोगों के निकल कैडमियम सेल्स में नहीं होते। हम लोग जो भी केमिकल यहाँ पे यूज करते हैं वो कंप्लीटली कैसे होते हैं, प्योर ड्राई स्टेट, मतलब नॉट प्योर, वो कंप्लीटली क्या होते हैं, ड्राई स्टेट में होते हैं। तो जो ये मतलब रहता है ना चांस, एक प्रोबेबिलिटी कि लीकेज हो सकता है, वो वाली प्रोबेबिलिटी यहाँ पर नहीं होती। अच्छा, इसके अलावा इन्हें सेकेंडरी सेल्स इसीलिए कहा गया है क्योंकि आपके लेड एक्यूमुलेटर के जैसे आप इनको एक बार डिस्चार्ज अगर हो गए तो आप इनको वापस से क्या कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो। बट हमारे सिलेबस में, 12th के सिलेबस में निकल कैडमियम सेल्स की रिचार्जिंग नहीं है। इवन अगर तुम एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी में तो निकल कैडमियम सेल को उन्होंने उसका कंस्ट्रक्शन भी डिस्क्राइब नहीं किया है। कम से कम हम लोगों के बस डायग्राम दे दिया है, तो कम से कम हमारे स्टेट बोर्ड में कंस्ट्रक्शन और रिएक्शंस तो हैं। अच्छा, तो ये हो गया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला कि आप लोगों के सेकेंडरी ड्राई सेल्स होते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कल को कोई नेम द फॉलोइंग आ गया कि सेकेंडरी ड्राई सेल वाला नाम बताओ, तो कई तुम में से लोग लिखकर पता है क्या आ जाएंगे, लेड एक्यूमुलेटर सेल। आई डू एग्री कि लेड एक्यूमुलेटर एक सेकेंडरी सेल होता है, बट वो ड्राई कंडीशन में नहीं होता। सो व्हेनेवर यू डील विद द एमसीक्यू प्लीज फोकस ऑन द वर्ड ड्राई। अगर यहाँ पे वर्ड ड्राई रहेगा तो याद रखना, यू हैव टू रिपोर्ट योर आंसर एज निकल कैडमियम सेल, नॉट एज लेड एक्यूमुलेटर सेल, ठीक है। तो यहां से किसी भी प्रकार का तुमसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। अच्छा, और क्योंकि यहाँ पे वर्ड बोला गया है सेकेंडरी, इट मींस इट कैन बी चार्ज डिस्चार्ज अगेन एंड अगेन। अच्छा, अब अगेन वही जो मेरी प्रवचन, हर सेल के अंदर एनोड कौन होता है, हर सेल के अंदर कैथोड कौन होता है, ये आप लोगों को मुंह जबानी रटा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। जो आज के निकल कैडमियम सेल में आप लोग जिस चीज को एज अ एनोड यूज करने वाले हो, दैट इज योर कैडमियम, ठीक है। एनोड आप किसको यूज करोगे, यहाँ पे कैडमियम को यूज करोगे। कैडमियम मेटल यहाँ पे एनोड बनेगा। और कैथोड कौन बनेगा, कैथोड बनेगा आप लोगों का निकल ऑक्साइड। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना, यूजुअली हम जब स्टेट बोर्ड की बुक्स की पढ़ाई करते हैं, जब हम थ्योरी रीड करते हैं, तो हम में से मैक्सिमम लोगों का टारगेट होता है कि बोर्ड्स में इस आंसर को एज इट इज लिख देना। बट तुम्हें ये याद रखना कि जो चीज तुम लोग रटते हो उसी से छोटे छोटे क्वेश्चंस मेंस के पेपर में क्रिएट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ से जो तुमने NiO2 लिखा है, इस NiO2 में जो आप लोगों का निकल है, इस निकल की देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 4। तो कल को यहाँ से एक क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है, इन निकल कैडमियम सेल व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल, बताओ। तो कितना आसान सा सवाल है। जैसे अभी मार्च में जो हुआ मेंस का पेपर, वहां पे सिंपल से क्वेश्चन आया था, व्हाट इज लिंडलास कैटलिस्ट। वैसे ये बोर्ड्स में है नहीं आपके, बट सिंपल, लिंडलास कैटलिस्ट क्या होता है। हम लोग इतना हाई फंटूज दिमाग लगाते हैं कि ये होगा वो होगा ऑर्गेनिक में, लेकिन क्या पूछा गया, लिंडलास कैटलिस्ट पूछा गया। जो आपकी लास्ट ईयर की जो पुरानी स्टेट बोर्ड की किताबें थी महाराष्ट्र की, उसमें आप लोगों के ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्सेस थे, 2 या 3 एग्जाम्पल थे टेक्स्ट बुक में ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्सेस के। तो इस बार पता है क्या है, जो पिछला फेब का अटेम्प्ट हुआ था, तो फेब के अटेम्प्ट में एक ब्रिज कॉम्प्लेक्स दे दिया गया था और पूछा गया था बताओ कि इसमें कितने ब्रिजिंग एटम्स हैं। मतलब साफ साफ टेक्स्ट बुक में उसका डायग्राम बना हुआ था, वही चीज आपके मेंस के पेपर में थी। इमेजिन कि कितने ब्रिज एटम्स हैं और कौन से हैं, बस। तो जब भी तुम कोई भी चीज रटो, अगर मान लेते हैं तुम्हारा एम मेंस नीट जैसे एग्जाम नहीं भी है, फिर भी तुम्हें उसको ऐसे पढ़ना चाहिए कि हाँ, हर एक पॉइंट से, हर एक लाइन से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो अगर मेरे को ये चीज पूछनी होती बोर्ड एग्जाम्स में, तो मैं कभी भी ये नहीं पूछती कि एनोड कौन है, कैथोड कौन है। उसमें मैं एमसीक्यू फ्रेम करती और उसमें मेरा क्वेश्चन ये होता कि इन निकल कैडमियम सेल द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनोड इज, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैथोड इज। तो यहाँ पे कैथोड कौन है, NiO2। तो क्योंकि NiO2 एक कैथोड है,
तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है आपकी +4 है ना। और यहाँ पे एनोड कौन है, कैडमियम। अब कैडमियम को यहाँ पे हम उसके प्योर फॉर्म में यूज कर रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से कैडमियम की कितनी होगी, 0। अगर कोई ऐसा इंसान है जिसका धर्म है कि नहीं मैं तो बोर्ड्स के लेवल के बियॉन्ड या फिर रट्टा मारने के बियॉन्ड मैं तो सोचूंगा ही नहीं, तो काइंडली वो इंसान मेरी इन बातों को क्या करे, इग्नोर करे। ठीक है। दूसरी चीज मैंने क्या बताई आपको, कैथोड और एनोड के बीच में सेपरेटर यूज करना पड़ता है। सेपरेटर मान के चलो एक कागज है, कागज के अलावा कुछ भी नहीं है, उसको आपने पानी में भिगोया, ठीक है, और साथ ही साथ में आपने उसको NaOH या फिर KOH के सोल्यूशन में भी भिगो दिया, राइट। तो वो जो NaOH और KOH का सोल्यूशन है जिसमें आप उस सेपरेटर को भिगो रहे हो, वही NaOH या वही KOH का सोल्यूशन आप लोगों का उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कौन है, आप लोगों का एक बेसिक है। और आपने जो कल की क्लास पढ़ी थी, कल की क्लास में हम लोग जो लेड एक्यूमुलेटर सेल पढ़ रहे थे, उसमें हम जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते थे वो इलेक्ट्रोलाइट क्या था, H2SO4। और H2SO4 कैसा होता है, एसिडिक। और उससे पहले जब हमने H2O2 फ्यूल सेल पढ़ा था तो उस वक्त हमने जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया था वो भी कौन था, KOH। और वो भी कैसा होता है, बेसिक होता है। तो अगर मुझे यहाँ से एक MCQ क्वेश्चन फ्रेम करना होगा तो मैं किस तरीके से करूंगी, वैसे भी आयोनिक इक्विलिब्रियम इस साल 12th स्टैंडर्ड में है, तो ये क्वेश्चन बेशक भी फ्रेम किया जा सकता है कि इन लेड एक्यूमुलेटर सेल व्हाट इज द पीएच ऑफ बोर्ड्स लेवल पर व्हाट इज द पीएच ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो आंसर रिपोर्ट करोगे <7। आपसे एग्जैक्ट पीएच कोई निकालने को नहीं पूछेगा, आपसे अप्रोक्सीमेटली पूछेगा। सेंस क्योंकि हम एसिड यूज करें तो ऑब्वियस है कि पीएच आपकी कैसी होगी उस इलेक्ट्रोलाइट की, <7। ठीक है। और H2O2 फ्यूल सेल में और साथ ही साथ में आपके निकेट वाले सेल में आप लोगों की जो रहेगी पीएच वो कितनी रहेगी, <7। क्यों <7? क्योंकि आप लोगों का सोल्यूशन यहाँ पे कैसा है, बेसिक है। बस इतनी सी बात है। अब इतनी सी बात में याद रखना, एनोड पे कैथोड पे 2 रिएक्शंस होंगी, दोनों रिएक्शंस को ऐड करोगे तो आप लोगों को नेट रिएक्शन मिलेगी। ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा मैं रिएक्शंस बता देती हूँ, बट सिंस हमारी बुक में ये चीज उतने डिटेल में नहीं है इसीलिए मैं भी इस चीज को ऊपर से ही बताऊंगी। अब देखो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आपको जो पोटेंशियल मिलता है वो कितना मिलता है, 1.4 वोल्ट। मैं मानती हूं कि ये आपके H2O2 फ्यूल सेल उससे ज्यादा पोटेंशियल है। H2O2 फ्यूल सेल में कितना मिलता था, 1.23। लेड एक्यूमुलेटर में कितना मिलता था, 2 वोल्ट। तो H2O2 फ्यूल सेल से ज्यादा दे रहा है लेकिन लेड एक्यूमुलेटर से कम दे रहा है। बट इसका सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि आप इसकी जो लाइफ टाइम होती है वो क्या होती है, बाकी ड्राई सेल्स के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो मैंने पॉइंट मार्क किया है आप इसको निकल कैडमियम सेल का एक एडवांटेज बना सकते हो। और बाद में यहाँ जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि आप इसको इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस में, कैलकुलेटर्स में, फोटोग्राफिक इक्विपमेंट्स में यूज कर सकते हो। ये आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, किस पार्ट का, आप लोगों के एप्लीकेशन पार्ट का। तो अगर तुम याद रखना चाहो तो ये डेटा तुम अपने दिमाग में स्टोर करके रख सकते हो कि ये यहाँ से कितना वोल्टेज सप्लाई करता है, 1.4 वोल्ट सप्लाई करता है। अब बात आती है रिएक्शंस की। अब देखो ये रिएक्शंस कैसे होती है। ऑब्वियस है एनोड पे कुछ हो रहा होगा, कैथोड पे कुछ हो रहा होगा। एनोड पे क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन, और एनोड कैथोड पे क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। ये तो दुनिया का धर्म है। अब एनोड मतलब कौन, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो निकल कैडमियम सेल्स में जो आप लोगों का एनोड होता है वो एक कैडमियम होता है। ठीक है, वो कौन होता है, कैडमियम। अब सुनो ध्यान से, एनोड पर पूरी दुनिया जानती है कि क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो जो कैडमियम है वो खुद को कन्वर्ट कर लेता है कैडमियम 2+ में और 2 इलेक्ट्रॉन्स वहां से बाहर जाते हैं। अब जो कैडमियम 2+ बना, ये कैडमियम 2+ क्या करेगा, क्या वैसे का वैसे ही रहता है क्या, बिल्कुल नहीं। इवन तुमने जो लास्ट क्लासेस पढ़ी H2O2 फ्यूल सेल की, उस H2O2 के फ्यूल सेल में भी कभी भी ऑक्सीडेशन होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स के अलावा जो स्पीशीज बनती थी वो स्पीशीज भी कभी भी वो इलेक्ट्रोड पर नहीं रहती थी, वो सोल्यूशन के पास चली जाती थी और सोल्यूशन के साथ कंबाइन होकर कुछ बना लेती थी। ठीक है, सोल्यूशन के साथ कंबाइन होकर वो कुछ बन जाती थी, राइट।
जैसे कि H2O2 फ्यूल सेल में क्या होता था, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता था। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता था, क्या बनता था, 2 इलेक्ट्रॉन्स बनते थे एंड H पॉजिटिव बनता था। इलेक्ट्रॉन्स आउटर सर्किट से फ्लो होते हुए कहाँ चले जाते थे, कैथोड में, और जो H पॉजिटिव बनता था वो नीचे सोल्यूशन में आ जाता था, और सोल्यूशन में आने के बाद किससे कंबाइन हो जाता था, आप लोगों के OH के साथ। ध्यान रखना मैं किसकी बात कर रही हूं, H2O2 फ्यूल सेल की बात कर रही हूं। H2O2 फ्यूल सेल में इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले जाते थे इलेक्ट्रिकल सर्किट के थ्रू, और यहाँ पे H पॉजिटिव प्रोड्यूस होता था। ये H पॉजिटिव नीचे सोल्यूशन में आके OH नेगेटिव से कंबाइन हो जाता था और बना लेता था H2O। कल की क्लास हमने की, ठीक है, लेड एक्यूमुलेटर वाले बैटरीज की क्लास। उसमें क्या होता था, आप लोगों के पास एनोड होता था, एनोड में आप लोगों के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आउटर सर्किट के थ्रू बाहर चले जाते थे, और उस एनोड पे क्या प्रोड्यूस होता था, उस एनोड पे प्रोड्यूस होता था Pb2+। और वो जो Pb2+ है, क्या वो एनोड पे ही पड़ा रहता था क्या, नहीं, वो नीचे ट्रैवल करता था, और जब वो नीचे ट्रैवल करता था तो SO4 के साथ कंबाइन हो जाता था और क्या बना लेता था वहां पे जाके, PbSO4। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी रिएक्शन होती है, किस पे रिएक्शन होती है, एनोड पे, तो 2 चीजें बनती हैं, एक बनता है पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज और एक बनता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो सर्किट के वायर ट्रैवल होकर कैथोड के पास चले जाते हैं, और जो पॉजिटिव स्पीशीज होती है वो कंबाइन हो जाती है इलेक्ट्रोलाइट की निगेटिव पार्ट के साथ। तो अभी फिलहाल यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रोलाइट कौन है, तो यहाँ पे हम जो ये सेपरेटर यूज करते हैं, इस सेपरेटर में जो ये KOH और ये जो NaOH होता है ना, यही बेसिकली हम लोगों के कौन होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो इस KOH और इस NaOH का जो OH है, कैडमियम, उसके साथ कंबाइन हो जाता है, और कैडमियम जब उसके साथ कंबाइन होता है तो कैडमियम और OH निगेटिव, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है। तो बेसिकली एनोड पे 2 रिएक्शन हुई, पहला कैडमियम कन्वर्ट हुआ Cadmium2+ में विद द रिलीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तो भाग गए कैथोड के पास। कैसे भागे विल डिस्कस, बट जो Cadmium2+ था वो इलेक्ट्रोलाइट के OH निगेटिव के साथ कंबाइन होकर कैडमियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब एनोड में क्योंकि 2 रिएक्शंस हो रही हैं, तो 2 रिएक्शंस के बदले हम एनोड की नेट रिएक्शन लिखते हैं। एनोड की अगर मुझे नेट रिएक्शन लिखनी है तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ऐड करके इतना तामझाम दिखाओगे तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बट अगर मैंने ऐड किया तो देखो ये दोनों कट गए और ये दोनों कट गए, तो आपके पास क्या बचा, कैडमियम प्लस OH निगेटिव, राइट हैंड साइड में क्या बचा, कैडमियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बचा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये होती है आप लोगों के निकल कैडमियम सेल पर एनोड पे होने वाली रिएक्शन। अब ये रिएक्शन कैसे हुई ये तो समझ गया, तो बस यही देखो रिएक्शन आपकी बुक में भी लिखी हुई है कि कैडमियम OH निगेटिव, कैडमियम हाइड्रोक्साइड और 2 इलेक्ट्रॉन। बट ये कैडमियम हाइड्रोक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन, इसको उसने एक्सप्लेन नहीं किया है, और हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि पहले कैडमियम कन्वर्ट हो रहा है Cadmium2+ में और 2 इलेक्ट्रॉन में, और उसके बाद आप लोगों का जो Cadmium2+ है ये कंबाइन हो रहा है किसके साथ, OH निगेटिव के साथ, और बना रहा है CdOH होल ट्वाइस 2। बैलेंसिंग के लिए ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे 2 OH तो लेने ही पड़ेंगे, है ना, तो ये 2 OH। अब कैथोड पे क्या होता है, तो एज यूजुअल वही घिसा पिटा प्रवचन कि कैथोड पर जो, कैथोड किससे बनी है, पहला तो पॉइंट ये, तो कैथोड बना हुआ होता है हर क्वेश्चन में अलग अलग मटेरियल से, ठीक है। जैसे कि आप लोगों के पास जब आपने H2O2 फ्यूल सेल पढ़ा था, तो H2O2 फ्यूल सेल में आपका जो कैथोड है वो किसी और मटेरियल का था, लेड एक्यूमुलेटर में किसी और मटेरियल का था, और आज की क्लास में मेरा कैथोड किसका बना हुआ है, निकल ऑक्साइड का बना है। कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, कहां से आते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स एनोड प्रोड्यूस करता है वो इलेक्ट्रॉन्स भाग भाग कर वायर के थ्रू किसके पास जाते हैं, कैथोड के पास जाते हैं। तो बेसिकली कैथोड को क्या मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स के अलावा कैथोड एक और चीज अपने पास रखता है, और वो चीज क्या होती है, बोलो, पानी, ठीक है।
तुम चेक कर लेना, अभी तक अपन ने तीनों टाइप के सेल्स पढ़े, तीनों के टाइप के सेल्स से पानी की इन्वॉल्वमेंट है, और जब ये तीन चीजें कंबाइन होती हैं तो प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है NiOH होल ट्वाइस 2 प्लस यहाँ पे आप लोगों का बनता है OH निगेटिव। मैंने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया है, तुम चाहो तो रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो जैसा तुमको सिखाया गया था, ठीक है। बट अगर किसी को बैलेंस करने में इंटरेस्ट नहीं है तो वो डायरेक्ट स्टोक्योमेट्रिस को रट भी सकता है, क्योंकि ऐसे भी लोग पाए जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं ये लिख देती हूँ स्टोक्योमेट्री। तो कैथोड पे क्या हुआ, जो कैथोड जिस मटेरियल से बना हुआ है उस मटेरियल को हमेशा दो चीजें दे देना, ठीक है। बोर्ड्स के पेपर में हमेशा उस मटेरियल को दो चीजें दे देना, पहला उसको इलेक्ट्रॉन दे देना और दूसरा उसको पानी दे देना, और ये तीनों चीजें कंबाइन होके कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट बनाएंगी ही बनाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनता है। अब ना तो मुझे एनोड की रिएक्शन चाहिए, ना तो मुझे कैथोड की रिएक्शन चाहिए, मुझे तो भैया नेट सेल रिएक्शन चाहिए। तो नेट सेल रिएक्शन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों रिएक्शंस को आपस में ऐड। तो जब मैं इन दोनों रिएक्शंस को आपस में ऐड करूंगी तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, लेफ्ट हैंड साइड में 2OH निगेटिव है, राइट हैंड साइड में 2OH निगेटिव है, कट गया। तो जो बच गया वो बचा हुआ पार्ट क्या है, कैडमियम, फिर क्या है NiO2, फिर क्या है 2H2O, एरो के उस तरफ क्या है कैडमियम हाइड्रो ऑक्साइड, और साथ में क्या है आप लोगों का निकिल हाइड्रो ऑक्साइड। सो दिस इज माय नेट सेल रिएक्शन। चेक कर लो बुक में यही नेट सेल रिएक्शन दी हुई है क्या, बिल्कुल यही आपको देखो ओवरऑल रिएक्शन भी दी हुई है। समझ में आ रही है बात। तो कैसे प्रोसेस हुई, ऐसे प्रोसेस हुई। और एक बात मैं तुम्हें अच्छे से बता दूं, ध्यान से सुनना, जब एनोड की रिएक्शन होती थी तो एनोड की रिएक्शन में देखो क्या होता, एनोड की रिएक्शन में हम OH निगेटिव को रिएक्टेंट के तरफ लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट के तरफ, और रिएक्टेंट्स हमेशा केमिकल रिएक्शंस में यूज होते हैं, है ना, रिएक्टेंट्स यूज होते हैं। अब जैसे खाना बना रहे हो तो नमक क्या होता है, उस खाना बनाने वाली प्रोसेस में यूज हो जाता है, बराबर। अब जो भी मसाले डालते हो वो उस पूरी खाने बनाने वाली प्रोसेस में क्या हो जाते हैं, यूज हो जाते हैं। तो सिमिलरली आप लोगों का जो कैथोड होता है, कैथोड में जब रिएक्शन होती है तब OH निगेटिव चेक करो कौन से साइड लिखा गया है, तब वो प्रोडक्ट साइड लिखा गया है। प्रोडक्ट साइड लिखा गया है का मतलब क्या, वो प्रोड्यूस हो रहा है, वो यूज नहीं हो रहा है, वो क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। तो बेसिकली स्टेप नंबर 1 में OH निगेटिव यूज हुआ और वही OH निगेटिव स्टेप नंबर 2 में बोलो क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया। तो इसका मतलब ये कि इस पूरी रिएक्शन में आप लोगों का जो OH निगेटिव है अगर वो खत्म होता है तो नेक्स्ट स्टेप पे बन जाता है, खत्म होता है बन जाता है, खत्म होता है बन जाता है। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक स्टूडेंट को डाउट के तौर पे आ सकता है कि मैडम जब हम लोग H2O2 फ्यूल सेल की बात कर रहे थे तो एनोड और कैथोड के बीच में आपने वायर लगाई थी, तो उस वायर के थ्रू एनोड के इलेक्ट्रॉन्स निकल निकल के कहाँ जा रहे थे, कैथोड के पास जा रहे थे। जब हम लोगों ने आपका लेड एक्यूमुलेटर सेल पढ़ा तो वहां पे भी हमने एनोड और कैथोड के बीच में वायर लगाई, तो इलेक्ट्रॉन्स निकल निकल के कहाँ जा रहे थे, आप लोगों के कैथोड के पास जा रहे थे। बट निकल कैडमियम सेल में तो कोई वायर है ही नहीं, फिर इलेक्ट्रॉन्स कैसे जा रहे हैं। तो तुम ये देखो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, ये तो फैक्ट है। कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, क्यों ये फैक्ट है, बिकॉज इस पूरी प्रोसेस के दौरान इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे होंगे, कैथोड पे रिएक्शन हो रही होगी, इसीलिए ऑब्वियस है। बट हाउ दे आर ट्रैवलिंग, तो हम लोग देखो जो सेपरेटर यहाँ पे यूज करते हैं ना, जो मॉइस्ट होता है, ठीक है, मॉइस्ट यानी कि पानी की वजह से, है ना, और साथ ही साथ में वो कागज का इस्तेमाल करते हैं। कागज कैसा होता है, पोरस। कागज कैसा होता है, पोरस। तुम देखना कभी कभी तुम ऐसे पेन मार्केट से खरीद के ले आते हो जिनके अंदर की इंक जो होती है वो बहुत ज्यादा डार्क होती है, तो ऐसे पेन से जब आप अपनी कॉपी पर लिखते हो तो क्या होता है, इंक कई बार आपके जो लिखावट के जो इंप्रेशंस हैं वो पीछे के पेज में भी आने लगते हैं। वैसे ऐसा पेन किसी को अच्छा नहीं लगता बट स्टिल ऐसा होता है। इट मीन्स इंक ने ट्रैवल किया अक्रॉस द पेपर। सो हमने पेपर यहाँ क्यों यूज करते हैं, क्योंकि पेपर पोरस होता है, वो अपने अंदर से मूवमेंट अलाउ करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कैडमियम से NiO2 कैसे गए, किसी वायर के थ्रू गए क्या, नहीं, वो पेपर से होते हुए गए, पेपर के अंदर घुसे और पेपर से घुसकर वो कहाँ चले गए, आप लोगों के NiO2 के अंदर, ठीक है।
ये था उसका रीजन कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल होता है। बस दैट्स ऑल हम लोगों के निकल कैडमियम सेल के बारे में। तो निकल कैडमियम सेल के बारे में कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला, ये एक ड्राई सेल है, बाकी ड्राई सेल से बहुत बेटर है, ठीक है, इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत अच्छी है। दूसरा, ये एक सेकेंडरी सेल है, रिचार्ज डिस्चार्ज इसे किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 3, इसके एप्लीकेशंस क्या है? इलेक्ट्रॉन मतलब वॉचेस, टॉयज, कैलकुलेटर्स, ठीक है, और भी तुम चाहो तो गूगल करके पता कर सकते हो। पॉइंट नंबर 4, क्या इसके कोई डिसएडवांटेजेस है? हाँ, इसकी जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, इसको बनाने में जो खर्चा आता है, किसके कंपेयर में? लेड एक्यूमुलेटर के कंपेयर में वो थोड़ा ज्यादा है। माना कि ये छोटा है, माना कि ये पोर्टेबल है, बट इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो महंगा है। पॉइंट नंबर 4, इसके एक और इसकी ड्रॉबैक, निकल और कैडमियम बहुत ही हार्मफुल एलिमेंट्स हैं। जब अगर मान लेते हैं कि नेचर में मिक्स हो गए तो सॉइल पोल्यूशन एक्सेट्रा टाइप की चीजें, वैसे तो हर किसी ना किसी चीज का ड्रॉबैक रहता ही है। पॉइंट नंबर 4, इसमें 2 रिएक्शंस होती है, एनोड कैथोड, और आप लोगों का नेट सेल, ये आपको याद रखना है। पॉइंट नंबर 5, एनोड कौन है, कैथोड कौन है और इलेक्ट्रोलाइट कौन है, ये आपको याद रखना है। पॉइंट नंबर 6, कितना वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो अभी कितना वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है, ये आपका 1.4 आई थिंक है ना, 1.4 वोल्ट। बस इतना खत्म करो और निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरी सेल हमारा यहाँ पर होता है समाप्त। अब हम लोगों के सिलेबस में एक सेल और दिया हुआ है, तो हम कल उस सेल को पढ़ेंगे, दैट इज मर्क्यूरी बैटरी सेल, ठीक है। ये भी आप लोगों का एक प्रकार का सेकेंडरी सेल है, इसको भी हमको पढ़ना है। ये भी आपके निकल कैडमियम के जैसा शॉर्ट है। तो इसको पढ़ने के बाद फिर हम लोगों के जो सेल का थ्योरी था, सेल वाली थ्योरी, ये खत्म हो जाएगी और फिर हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे दैट वुड बी करोजन, ठीक है। करोजन को पूरा समझेंगे। और भी बहुत सारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टॉपिक्स छूट गए हैं, कुछ टॉपिक्स मैंने बीच से कराए थे, राइट, कुछ नहीं कराए थे, तो एक एक करके वो बचे हुए सारे टॉपिक्स हम लोगों को कवर करना है। फिलहाल के लिए इस चीज को यहाँ पे रोकते हैं।